तो क्या फैसला किया आप लोगों ने कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ या रुक रहा हूँ? बताता हूँ। हाँ तो फैसला ये हुआ है कि मेहमद आगा को ज्यादा से ज्यादा 1 साल का वीजा दिया जाएगा और इस 1 साल में से मुर्गा, मुर्गी, गाय, भेड़, बकरा, बकरी सबका ख्याल रखना होगा और इसे किसी भी काम की कोई भी उजरत नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ मेहमद को 24 घंटे में से 25 घंटे काम करना होगा। एक मिनट रुक जाए। देखिए ऐसे मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ कमी लग रही है। साथ में मेरी जान भी ले लीजिएगा ना। हाँ, हमें कोई मसला नहीं। सही कहा इसने। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब करना ही होगा तुम्हें। कसम से बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी तुम गांव वालों को इतने ज्यादा पसंद नहीं हो और ज्यादातर लोग तो तुम्हारे जाने के हक में ही हैं। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक ही बंदे का है। ये ज़ेलिश का फैसला है। वो चाहती है कि तुम यहीं पर रहो। ठीक हो गया। वोटिंग हो गई, फैसला भी कर लिया और ऐलान भी कर दिया। काफी नहीं है क्या? चलो अब निकलो, शाबाश। और अब हर किसी को चाहिए कि अपने काम पर ध्यान दे। चलो, एक ही बंदे को फैसला करना था क्या? भाई चलो चलते हैं। चलिए आप भी मेहमद साहब, उठिए और काम पर जाइए। चलो 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 चलो, शाबाश। अच्छा सुनो, ये भी है, इन्हें अच्छी तरह धो लेना। अरे हाँ, ये तुम किन ख्यालों में हो लड़की? क्या जहर खाना है तुम्हें? ध्यान कहीं और था। ये बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमें भी बताओ, किसी प्रिंस के ख्यालों में गुम थी? फिर से शुरू मत हो जाना, काम पे ध्यान दो अपने। देखो वो वापस आ गया है, और तो और आसमानों से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुशी खुशी आया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। यानी कुछ भी हो जाए, इंसान अपने नसीब से नहीं भाग सकता। नहीं, याददाश्त खो बैठा है बस इसलिए, और यहाँ के अलावा कुछ पता भी तो नहीं उसे। वैसे भी अगर उसे याद होता कि वो कौन है तो वो यहाँ से भागने के बाद कभी वापस नहीं आता। जो भी है, लेकिन आ तो गया ना। तो अब इस छुरी से बाल की खाल मत निकालो, तुम समझी? इसी में तुम्हारा फायदा हो सकता है। अगर तुम वाकई अपना कर्ज चुकाना चाहते थे तो भागे क्यों थे? एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि कुछ लोगों के सीने में पत्थर नहीं बल्कि दिल होता है। मैं खुद को तो भूल चुका हूं, लेकिन इंसानियत नहीं भूला। क्या देख रही हो वहाँ? अरे बताओ ना ज़ेलिश। क्या मसला है असली? चलो मैं उसे देखकर आती हूँ कि वो कर क्या रहा है आखिर। हाँ, इन्हें देखो जरा। अभी तुम्हें देर ही कितनी हुई थी उसे देखे हुए, और तुम्हारी नजरें बेचैन हो रही है उसे देखने के लिए। ज़ेलिश, कहाँ जा रही हो? हाँ, ये इतना काम कैसे पूरा होगा? हंसो हंसो, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें। इंसानों के दुख पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन तुम जालिम हो। मुझे तकलीफ में देखकर बहुत मजा आ रहा है ना। हैरत है, मेरी मदद करोगी अब? अरे मत करो, गिर जाऊंगा मैं। आराम से। क्या हो गया? गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं कर। चलो उतरो भी। डर गए क्या? तुम्हें तो उड़ना बहुत पसंद था ना, तो अब क्या हुआ? गलत जगह गिर जाने की वजह से उड़ना छोड़ दिया है अब मैंने। क्या हुआ?
क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो लड़की? तुम कौन हो? हाँ, मेरी बहन के साथ क्या किया? जब किसी से मिलते हैं तो सलाम किया जाता है। हाँ, लेकिन तुमने गांव की मीटिंग में ट्रैक सूट पहना हुआ था ना, तो अब ये वैसी तरह तुम बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। मैं तो हूँ ही ऐसी, हैरानी की क्या बात है? वाह भाई, वैसे एक नई फिल्म चल रही है, इन्हें देखो तो जरा, प्यारे लग रहे हैं। तुम तो एक कील तक नहीं ठोक सकते, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें तो। शायद मैं ये भी भूल गया हूँ। सब समझ आ जाएगा। मजदूर का हाथ इतना नर्म होता है क्या? नर्म है क्या मेरा हाथ? वैसे अमीर आदमी लगते हैं, खैर जो भी हो। चलो थोड़ा काम कर लो ताकि तुम्हारे हाथ आदी हो जाए। ये क्या है? रात का खाना है क्या? ये तुम्हारा नहीं है, जानवरों को दे देना। मैं भी भूखा हूँ, भूख लग रही है मुझे। हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? नौकर हूँ क्या तुम्हारी? नहीं, नौकर तो मैं हूँ तुम्हारा, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अगर मर गया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूंगा। अगर काम करोगे तो खाना मिलेगा। चलो चलो शाबाश, लग जाओ। बहुत काम करवाती हो तुम। हाँ हाँ शाबाश। क्या कर रहे हो? संभाल कर। देख क्या रहे हो? काम पर ध्यान दो तो बेहतर रहेगा। अरे रुको, इतना अच्छा सीन चल रहा है यार। उफ। लगा देना चोटी से, पहले ही तकलीफ में है। एक मासूम इंसान से कितना काम करवाओगी? आइए मैं आपका जख्म देखती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। तुम मुझे अपना बैग दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा, खुद ही पट्टी कर लूंगा। क्या है ये सब? कुछ तो चल रहा है इनके बीच। मैं हरगिज़ ये नहीं होने दूंगी। नहीं बचूंगा। नहीं बचूंगा मैं। नहीं बचूंगा मैं। लोग कहते हैं कि गुलामी खत्म हो चुकी है। हाँ ज़ैलिश, क्या पागलपन है ये? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं क्या? चलो ज़ैलिश, चलो यहाँ से, चलो। बहुत कचरा है, निकालना पड़ेगा। क्या हो गया? नजर भी कमजोर हो गई अब तो। आओ बेटी, आ जाओ, बात करनी है तुमसे। कल तक कर्जा उतार दिया तो ठीक, वरना तुम्हारे बाबा को सब कुछ बता दूंगा। क्या हुआ है बाबा? कुछ सुना है क्या? जरूरत है क्या सुनने की? अपनी आंखों से देखा है मैंने। क्या देखा है बाबा? मैं आपको वजाहत कर देती हूँ। किसी वजाहत की जरूरत नहीं। ज़ैलिश, जो कर रही हो बहुत गलत है। बताओ जरा मुझे, वो कैसे रहेगा गोदाम में? अच्छा तो उसकी बात कर रहे थे? हाँ। क्या मतलब कैसे रहेगा? इतनी सुकून की जगह तो दी है उसे। सारा दिन काम करेगा और रात को सो जाएगा। वैसे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा ना। बेटी, जितना उसके बस में है वो करता तो है। जो होना तो हो गया। इतना दबाव मत डालो उस पर, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं दबाव डालती हूँ? हाँ। उसी की वजह से खसारा हुआ। ये खसारा किस्मत में लिखा था, अल्लाह पूरा करेगा। मैं जरा कहवा पीने जा रहा हूँ। बाबा जान। हाँ बोलो बेटी। बड़े पुरसुकून नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है ना?
जैसे कोई मसला ही नहीं। क्या बात है? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे गांव की फिक्र नहीं है क्या? ये लो, आ गई तुम्हारी दोस्त, मजे करो। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, बताइए। खुश आमदीद एसली बेटी, और अब खुदा हाफिज एसली बेटी, क्योंकि मैं अब कहवा पीने जा रहा हूँ। जैलिश, उसे मत छूना, मैं आकर देखता हूँ। सरप्राइज। ये क्या है? ताज है। बहुत अच्छे। ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मुझे ये ताज तुम्हारी खिड़की पर रखा हुआ मिला था। मुझे तो ये लगता है कि कोई तुम्हारे करीब होना चाहता है। अब क्या हो गया तुम्हें? खुद को समझते क्या हो तुम? एक दो फूल तोड़कर उसका ताज बनाकर मेरा दिल जीत लोगे तुम, हाँ? मैं भला क्यों ऐसा कुछ करूंगा? इधर देखो मेरी तरफ। हमारे यहाँ तुम्हारे जैसे बदमाश नहीं पाए जाते, समझ गए? एक बात तो बताओ, तुम समझती क्या हो कि मेरे पास ये हार बनाने के लिए फारिग वक्त है क्या? तो फिर कौन रख कर गया था इसे मेरी खिड़की के बाहर? मुझे कैसे मालूम होगा कि ये किसने तुम्हारी खिड़की के बाहर रखा था? जाहिर है किसी ऐसे इंसान नहीं रखा होगा जो तुम्हें जानता तक नहीं। मेरा मतलब है शायद तुम्हें देखा हो दूर से, या फिर हो सकता है कि उसने देखा ही ना हो तुम्हें और तुम्हारा दिल जीतना चाहता हो। घुमा फिरा के बातें मत करो। यहाँ ये सब कुछ पहले नहीं होता था। क्यों? तुम्हें कभी किसी ने पसंद नहीं किया क्या? अब जाहिर है उनका भी तो कोई कसूर नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम जरा गुस्से वाली लड़की हो ना, तो क्या कर सकते हो? मेरी बात सुनो, अपनी जुबान को संभाल के बात रुको। करो। और तुम भी रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? अच्छा ठीक है, बहुत हंसी मजाक हो गया, चलो जाओ यहाँ से। तुम होते कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाले? यार ये फिर शुरू हो गई, अब बस भी करो। ज़ेलिश, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। आ जाओ। हाँ, चलो। हाँ ज़ेलिश, एक बात बताऊं? मेरे ख्याल से तुम इस ताज को फेंकना मत, संभाल के रखना इसे। इसको देखकर हमेशा ये सोचना कि जिंदगी में कोई तो है तुम्हें चाहने वाला। हाँ, मतलब जहन में आएगा ये तुम्हारे। देखो इस बार तो मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं की, लेकिन तुम क्यों गुस्सा करती रहती हो? क्या पागल लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बोल रहा था कि मेरा क्या काम तुमसे, और वाकई मेरा कोई काम है भी नहीं उससे। कहता है कि ताज संभाल कर रखना चाहे। काम में आसानी हो। रात के खाने में दिबली है क्या? और क्या ये फिर से हाथ है? क्या तुम्हें तोहफा मिल गया मेरा? ताज बनाया था मैंने फूलों से। नहीं तो मुझे नहीं मिला। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं मिला? तुम्हारी खिड़की के बाहर ही तो रखा था। अल्लाह अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और हार बना दूंगा, उदास मत हो। मेहरबानी करके मत बनाना। सबको बातें बनाने का मौका देना चाहते हो? करते हैं तो करें, शादी करेंगे हम। शाम को आता हूं मैं फिर। किस लिए? तुम्हारे बाबा से तुम्हें मांगने के लिए। जरूरत नहीं, उनकी इकलौती बेटी हूं। अभी नहीं हो सकता, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। किसे? तुम्हें या उन्हें? हाँ, करने का ये मकसद नहीं है कि हर चीज एकदम से हो जाए सोना। अच्छा, यूं कहो कि लड़की वालों के नखरे होते हैं। अगर ऐसा ही है तो सही है, तो फिर 2 दिन की मोहलत देता हूं, सारे काम समेटो,
2 दिन बाद फूल और चॉकलेट्स के साथ दरवाजे के बाहर होऊंगा। अरे तुम हर चीज की तारीफ क्यों दे रहे हो? थोड़ा हौसला रखो। मुझे कहाँ जाना है? हाँ, अगर तुम भाग गई तो फिर इस तरह गांव में शादी के बगैर मिलना मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो फिर आता हूं ना, मांगता हूं तुम्हें, हम दोनों मंगनी करते हैं, ठीक है ना? फिर ऐसा ही करते हैं हम। चलता हूं, 2 दिन बाद मिलते हैं फिर। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए दिबले भी बहुत लजीज होते हैं। चलता हूं, फिर मिलेंगे। ज़ेलिश, सुनो। क्या करती हो? डरा दिया तुमने मुझे। हद हो गई है। सोनर के साथ क्या कर रही थी? हाँ हाँ? मैंने क्या करना है? चलो मदद करो मेरी। देखो, अभी बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से सब कुछ गिर गया और अभी भी बोले जा रही अरे, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। अभी बताओ मुझे। ज़ेलिश, जवाब दो मुझे। सोनर से क्या बात हुई है तुम्हारी? बस इधर उधर की बातें कर रहा था वो पागल मुझसे। ऐसा है? यहाँ से पहली बार देख रही हूँ। हाँ, बस आ गया। क्या करती? बाहर निकाल देती मैं उसे। चला तो गया था उस वक्त। और जरा तुम बताओ मुझे, पीछा कर रही हो तुम मेरा? बात मत बदलो अभी। ज़ेलिश, बात सुनो। इस वक्त तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ऐसली बस करो यार। कहा तो है कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो। जो कोई भी बात है वो मेरे सामने खुल जाएगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो फिर मैं खुद सोनर से पूछ लूंगी। ऐसली, ऐसली बात सुनो, पागल मत बनो। एक बात तो बताओ, तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो क्या? हाँ, क्यों हर वक्त मेरी तस्वीरें खींचते रहते हो? आज बता ही दो। अगर फिर से भाग गए तो जरूरत पड़ेगी। नहीं भागूंगा मैं अब यहाँ से। मेरे प्यारे भाई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं रहूंगा। यकीन नहीं तुम्हारी बात पे। जैसे तुम ज़ेलिश पर नजर रखे हुए हो ना, अगर तुम्हें मौका मिला ना। मैं क्यों ज़ेलिश पे नजर रखूंगा? मैं तो कब से काम में लगा हुआ हूँ। कब से ये ट्रॉली लेकर गया हुआ था और फिर मिट्टी लाकर यहाँ डाली मैंने। अच्छा, तो ज़ेलिश को देख देख कर काम करते हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ, और ये तुम पे इस तरह की बातें सूट करती है क्या? जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? एक बात बताओ, ज़ेलिश से प्यार तो नहीं करने लगे तुम? मेरे भाई देखो, मैं गिरा और चोट लगी, गोदाम में रहा, इतने बड़े गांव में हूं, लेकिन ज़ेलिश का नाम लेता हूं ना जब भी मैं, तो मुझे मेरा मतलब कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है अपने जिस्म में। क्या बताऊं? इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत में यही सब होता है मेरे दोस्त। मेरे भाई बताया तो ऐसा कुछ नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। मैं भी कहूँ कि ये वापस क्यों आया है, अब बात समझ आई है मुझे। नहीं समझ सकते तुम, कुछ भी नहीं समझ सकते। और जानते हो क्यों? हाँ, क्यों? सोचो, आ जाएगी समझ। क्योंकि मोहब्बत नहीं होती, इसलिए। हाँ, मतलब जब तुमने ज़ेलिश को किसी और के साथ देखा तो। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अब इस आदमी को आखिर मैं कैसे समझाऊं? देखो, ज़ेलिश और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब आखिर कैसे समझाऊं मैं इस आदमी को? कैसे? हाँ, एक मिनट, अब कुछ देर के लिए सोचो कि मेरी आंखें किसी गाड़ी की फोकस लाइट की तरह हैं, ठीक है? और ये लाइट ज़ेलिश में फोकस करती ही नहीं है। ज़ेलिश मतलब यहाँ पर है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ और इस तरफ कुछ भी नहीं है। और अगर ज़ेलिश यहाँ है इस तरफ, तो मेरे लिए यहाँ ज़ेलिश है ही नहीं। मतलब सिर्फ कोनों को ही देख सकता हूँ मैं। मतलब कि ज़ेलिश जहाँ है मैं वहाँ देख ही नहीं सकता। बिल्कुल समझ आई? डरने की जरूरत नहीं है। सोनर बस एक मामूली सा सौदागर है, ज़ेलिश से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान जब अपने महबूब को किसी दूसरे के साथ देखता है तब दिल को कुछ कुछ होता है। हाँ, समझ सकता हूँ मैं। तुम्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही? हाँ, इतनी वजाहत से समझाया तुम्हें। हाँ, फिक्र मत करो यार, इंसान को परख लेता हूँ मैं। तुम भी मुझे समझो जरा। अब समझा मैं। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, जवाब दो। अभी नहीं चाहिए, वक्त आने पर बताऊंगा। देखो, पहले ही बहुत अजीब सी शक्ल है तुम्हारी, ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बताओ किस चीज की जरूरत है, बताओ मुझे। काफी काम के इंसान लगे हो तुम मुझे। बात बस ये है कि लड़कियों की तवज्जो कैसे हासिल की जाए, ये सीखना चाहता हूँ मैं तुमसे, समझे?
और जैलिश वाली बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। हाँ, फिक्र मत करो तुम। चलो फिर मिलते हैं। पागल है ये। पूरा गांव ही पागल है। मतलब यहाँ के पानी में कुछ ऐसा मसला है या फिर हवा ही ऐसी है कि जिसे सूंघकर सारे इंसान पागल होने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे। खबरदार, नर्म रवैया ना रखना। नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी सब संभाल लेती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान बनेगा वो। हाँ, मुझे बस तुम पर उम्मीद है। उसके बाप को तो देखा ही है तुमने, उसको भी कोई फिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हिसाब किताब लगाना चाहिए इसका। क्या उसके बाप को पता है कि वो यहाँ है? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। मुझे पता नहीं क्या हरकत कर बैठा है कि बाप भी राब्ता नहीं कर रहा। मुझे भी नहीं पता कि क्या चक्कर है। शायद कुछ ऐसा गलत कर बैठा है कि जो वहां भी दिमाग खो बैठा है। हाँ, बिल्कुल पागल है ये। ये तो बहुत ज्यादा है। एहतियात से, उसे पता ना चले कि उसका कर्जा मैंने चुकाया है, क्योंकि वो बहुत चालाक है, बता दूं तुम्हें। फिक्र मत करें, नहीं पता चलेगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि खसारे की रकम आपने दी है 1। हाँ, और अपने कर्ज के लिए वो खुद मजदूरी करेगा 2। जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, फिक्र ना करें। इससे पहले कोई देख ले, इजाजत दीजिए मुझे। चलो सही है, शुक्रिया। या अल्लाह, तुमने मिस्टेक के लिए सोनर से पैसे लिए? ये क्या किया तुमने? हाँ, यार कोई और नहीं मिला था क्या तुम्हें? और तुमने सबसे झूठ बोला। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, अगर पता भी चल जाता तो क्या हो जाता? परेशान हो जाते ना सब। मुझे तो कम से कम बता देती। मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करती। मैं किसी ना किसी से कर्जा ले लेती। ये क्या किया? ऐसा कैसे कर सकती हो? एसडी सब कुछ सही करने के लिए लिया था। इस्तांबुल जाकर सब कुछ फरोख्त करना था मुझे। कोऑपरेटिव से भी कुछ एडवांस में पैसे लेने वाली थी मैं, और वो पागल इंसान हमारे सामान के ऊपर गिर गया। सब बर्बाद हो गया हमारा। यानी जिस पीले जूते वाले को अपनी किस्मत समझती रही, वो ही मेरी तबाही का सबब बन गया। तुम उस आदमी से शादी नहीं करोगी। तुम्हें नफरत है उस शख्स से। इसके अलावा और चारा क्या है असली? और कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन इस फैसले पर खुद को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी इजाजत नहीं दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। गुड मॉर्निंग बुलबुल। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब सुबह तुम्हारा दीदार नहीं होगा। क्या हो गया? अभी तो काम का वक्त भी शुरू नहीं हुआ। अभी शुरू करवाती हूँ तुम्हारा काम। बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पहला काम टूटी हुई हड्डियाँ जमा करनी है। क्या हो गया तुम्हें? देखो बुलबुल क्या डर कर रही रही हूँ मैं? और तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या चाहती हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया? तुमने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है? अभी मैं तुम्हें जलील करके रख दूंगी। ठीक है, मगर मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या जो तुम इतना गुस्सा कर रही मेरा नहीं बिगाड़ा है, सेलिश का बिगाड़ा है, और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ ताकि तुम लोगों का कर्ज अदा कर सकूं। हाँ, तो इतना आसान है क्या? अरे तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो लड़की तुम्हारी वजह से। क्या कर रही हो तुम? बीच में बताओ। इस शख्स ने जो किया है उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसे पता तो चले कि क्या किया है इसने। अपने किए का हिसाब तो चुकाना ही मुझे पड़ेगा। कम से कम पहले ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों इतना चीखनी चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? और क्या करना है तुम्हें? इस लड़की ने तुम्हारी वजह से ऐसी। इसके अलावा एक और लफ्ज कहा तो मुझे कभी नहीं देख पाओगे, समझी तुम?
तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या होने वाला था? क्या होने वाला था बताओ मुझे। हाँ, क्या होने वाला था? सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ था बल्कि यहाँ सब लोगों का नुकसान हुआ था, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह खुदगर्ज इंसान नहीं है शिलेश। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है? हाँ? अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जैसा तुम बर्ताव कर रही हो। काश के मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसे निकाल कर तुम्हारे मुंह पे। आखिर तुम इसी के काबिल हो। अगर आज के बाद मुझसे फिर से ऐसी बात की ना, तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम क्या छुपा रही हो शिलेश? काश कि तुम वहाँ थोड़ी और देर से आती, मैं उसकी ऐसी जबरदस्त पिटाई लगाती कि वो याद रखता सारी जिंदगी। तुम आई ही क्यों मेरे पीछे? अच्छा किया क्या गई? अब समझ आया कि मैंने अभी तक किसी से क्यों कुछ नहीं कहा। और अगर ये लड़का मेरे पापा को कुछ कह देता तो क्या कर लेते हम? लेकिन आज नहीं तो कल उसे पता तो चल ही जाएगा ना। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या सोनर तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आएगा? अरे यार। हाँ वो आएगा, बाबा से मेरा रिश्ता भी मांगेगा। बाबा समझेंगे कि मैं उसे चाहती हूँ और हाँ कह देंगे। इसका मतलब कि सोनर से कर्ज लिया ताकि मिस्टेक सेहतियाब हो जाए, और इसी बिना पर सोनर से शादी करोगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। कोई हल नहीं है असली। मैं भी हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नाकाम हूँ। देखो, हम बैठकर बात करते हैं, कुछ सोचते हैं और कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। यकीन रखो मुझ पर।